आपने कहा फादर ऑफ ऑल बैंक्स टू आरबीआई. Yes, ma'am. I think it's not a wrong to say father of all banks, but Yes, a proper jargon, it will be a banker to all banks. Banker to all. और it's a regulator of banking system. Okay, फिर आपने सैलरी की बात करी, that was quite okay. You can just reframe your words and yes, you cannot sit directly demand मत करो कि मुझे 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए as a fresher. Your answer का context was okay, but content can be really reworked. एक चीज़ आपने जो बोल दी थी बीच में कहा था, लोग कहते हैं सेल्स डिफिकल्ट है. अरे यस मैम, ये मैम थोड़ा Okay, so this was not a very appreciated content. Good morning, Anshuman. Can I have your CV, please? Yes ma'am, sure. Thank you. So, Anshuman, tell me about yourself. Okay, ma'am. My name is Anshuman Misra and I reside in Bareilly, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in banking in BCom honors from Khandelwal College of Management, Science and Technology, Bareilly. Also, I have completed a post-graduation certification course from Physics Wala. In postgraduate certificate program in my BFSI. Okay. That is Banking, Financial Service and Insurance. Okay. How about your class 12th? Yes ma'am. Class 12th? Class 12th, ma'am. I have completed my 12th from CBSE board. That's all, ma'am. Okay. And how about your family background? Yes ma'am. मैम मेरी फैमिली में बेसिकली 4 मेंबर्स हैं. माय फादर, मदर एंड 1 सिस्टर. And what's your sister doing? मैम माय सिस्टर हैज़ completed 12th recently. Yes ma'am. And ma'am, my mother is a teacher as well as ma'am my father is a manager in a private limited company. Excellent. So Anshuman, why did you choose BFSI when it came to your career? मैम बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से मोटिव यही था कि मेरा अट्रैक्शन जो था वो कॉमर्स सेक्टर की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि मैम इसमें हम लोग को मैम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अबाउट मैम फाइनेंशियल सेक्टर्स. मैम आपको पता ही होगा कि आजकल मैम फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है. तो मैम इसमें यही है कि मेरे को सबसे पहले इंटरेस्ट यही था कि मैं फाइनेंस सेक्टर में जाऊँ. मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था बिजनेस को रिलेटेड ज़्यादा था. तो मैंने बीकॉम ऑनर्स करा मैम. और मैम ये मैम BFSI कोर्स भी मैंने इसलिए करा है क्योंकि मैम मैं एक पार्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहता था जिससे मैम मेरे को ग्रोथ हो करी. So what all did you learn in this certification program? बेसिकली मैम मैंने जो इसमें सीखा जैसे कि बैंक कैसे डील करती हैं, कैसे वो मैम रिवेन्यू जनरेट करती हैं, अबाउट मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मैम जो भी मैम उसका प्रीवियसली बैकग्राउंड था, हिस्ट्री थी, वो भी मैम सीखा. एज वेल एज मैम बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को नहीं पता थी अबाउट म्यूचुअल फंड मैम वो भी सीखा. इंश्योरेंस सेक्टर मैम, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बेसिकली इतनी नॉलेज हम लोग को नहीं होती है स्टार्टिंग से. 12th क्लास में भी हम लोग को मैम इतना नहीं पढ़ाया जाता है. तो मैम इस कोर्स के थ्रू मैम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. So आपने कहा म्यूचुअल फंड्स, राइट? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं अंशुमन? मैम म्यूचुअल फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो कि मैम हमारा जो सर्टेन अमाउंट होता है, कॉर्पस फंड्स कहते हैं, जैसे कि वो मैम सेवर से बोरो करते हैं और मैम उन पैसों को हम लोग मैम इक्विटी मार्केट एज वेल एज मैम डेब्ट मार्केट में लगाते हैं. मैम जो भी जैसा पर्सन बोलता है वैसे ही हम उसको लगाते हैं. जैसे मैम कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क बियर करना चाहते हैं, तो मैम उनका जो हमारा जो सर्टेन अमाउंट होता है वो ज़्यादातर उसका मेजॉरिटी पार्ट हम इक्विटी सेक्टर में लगाते हैं, क्योंकि मैम इक्विटी सेक्टर में मैम ज़्यादा रिस्क रहता है. एज वेल एज मैम जैसे कि ओल्ड लोग होते हैं मैम, ओल्ड एज लोग होते हैं मैम, उनको क्या रहता है कि हम जो है रिस्क कम होता है, उनका रिस्क एपिटाइट कम होता है, तो मैम उनका हम ज़्यादातर पैसा डेब्ट मार्केट में लगाते हैं क्योंकि मैम इसमें रिस्क कम होता है. Okay, good, Anshuman. Anshuman, tell me one thing. In today's scenario, if you look at the Indian economics, you know the kind of problems we are dealing presently. There's a war situation going on. Geopolitics, आपको मालूम है क्या चल रहा है. So, what kind of a funds would you recommend to a say 25 or let's say 35 years old person? मैम 35 ईयर्स मैम वैसे तो मैम आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि वॉर की सिचुएशन ज़्यादा है. तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जैसे कि मैम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो मैम उनका क्या है, उनका मैम इस समय कॉन्फिडेंट हाई है. मैम वो हम लोग का जैसे कि डील चल रहा है अमेरिकाज के संग बहुत सारा, एज वेल एज मैम डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी थी एक हमारी इंडिया को लेके. तो मैम यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो मैम उनका कॉन्फिडेंट हाई है, और मैम जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो मैम उनका कॉन्फिडेंट लो है. मैम वो ये सोच रहे हैं मैम अभी जो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो बेसिकली रिवेन्यू कम करेंगी. लेकिन मैम पार्टिकुलरली मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मैम रिसेंटली टाइम में डिफेंस सेक्टर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, और मैम अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स मैम इस पर मैम बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. मैम आप इसके इंडेक्स को बेसिकली डेली मॉनिटर भी कर सकते हैं.
और मैम बात करूँ तो मैम एक ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एज वेल एज मैम यही कहना चाहूँगा कि अभी मैम बहुत सारे बैंक निफ्टी नहीं अच्छा, मैंने तो पीछे बैंकिंग स्टॉक्स देखे थे कुछ बढ़ रहे थे। यस मैम पहले बढ़ रहे थे, लेकिन हम जैसे ही वॉर के क्राइसिस आए हैं तो मैम बैंक निफ्टी आप देखेंगे मैम पहले मैम 55,000 के अप्रॉक्स पहुंच गई थी, लेकिन मैम जैसे ही वॉर के क्राइसिस आए तो मैम वो बैंक निफ्टी फॉल होना चालू हो गई। अभी मैम रिसेंटली चेक करा था मैंने तो अप्रॉक्स 54,000 के अप्रॉक्स हो गई है मैम, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। मैम इस ईयर बैंक निफ्टी मैम 54,000 से नीचे गई नहीं है, तो मैम इसके चांसेस हैं आप बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। करेक्शन के आपका मतलब है? यस मैम। ओके, सो गुड। सो आपने मुझे बोला आपने इंश्योरेंस भी पढ़ा था, व्हाट इज इंश्योरेंस? मैम इंश्योरेंस बेसिकली यही होता है जो भी मैम इसमें हम सर्टेन प्रीमियम देते हैं, तो मैम प्रीमियम हमारा जो होता है वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि मैम आपकी एज होती जाती है तो हम ये सर्टेन अमाउंट आपको प्रीमियम के रूप में जमा करते रहते हैं, और जैसे ही अगर मैम कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो मैम उसमें मैम ये जो हमारे सर्टेन एक सम एश्योर्ड होता है वो हमें रिटर्न कर देते हैं हम जो। Okay. Anshuman, another thing you mentioned was of RBI. Yes, so ma'am. what have you learned about RBI? मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली मैम एक सेंट्रल बैंक है जो कि मैम सारे जो कमर्शियल बैंक हैं उनको रेगुलेट करती है। जो भी उनकी पॉलिसीज़ होते हैं वो भी मैम फ्रेम करने का काम करती है, एज वेल एज मैम मनी सप्लाई को भी ये रेगुलेट करती है। मैम कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो भी रेट होते हैं वो भी यही डिसाइड करती है। तो मैम बेसिकली ये कहते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स होती है। तो मैम Okay, Anshuman. Yes, And Anshuman, I can see that you are residing in North Delhi, right? yes ma'am. And but somehow if I give you an offer in Connaught Place, will that be okay for you to travel this far off? Yes ma'am, it will be okay for me to Do travel. you drive? Do you have a bike? Yes ma'am, I have a bike. If it needed, then ma'am I can easily come to office with that. Okay, and how about your salary expectations from us? सैलरी एक्सपेक्टेशन मैम एज आई एम फ्रेशर तो मैम इतनी तो नहीं है। मैं बेसिकली अभी इंडस्ट्री ज्वाइन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को कुछ सीखने को मिले, मैम कुछ नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैम ऐसे मैम जो भी आपके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को दे सकते हैं। Okay, Anshuman, another thing which I want to talk about Yes, is your job profile. Okay, so in our job we are say 6 days working है हम, will that be comfortable for you? Yes ma'am, it will be. And we start our day at 10 in the morning and probably we'll finish it around 6:30, or it can sometime go beyond 6:30 as well. Yes ma'am. Sure? Yes ma'am, I am comfortable. Okay, so another thing मुझे ये बताइए कि हम हाई प्रेशर जॉब्स हैं, सेल्स का प्रेशर भी रहेगा, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स? हम क्यों करते हैं इसको और हम क्यों चाहते हैं आपसे वो बिजनेस? वी आर हाईली बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, सो उसका क्या रोल है और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें? बेसिकली यही है कि सेल्स जो एक मैम बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है लोग कहते हैं, लेकिन मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सेल्स है इसमें मैम अगर आपको ये आ गई तो आप मैम कहीं से भी कहीं ग्रोथ कर सकते हैं। मैम जैसे कि मेरा मोटिव ही यही था कि मैम मैं बिज़नेस सेक्टर में बिज़नेस एक रिसेंटली ओपन करना, तो मैम यही है कि मेरे को सेल्स जो स्किल है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम यही है कि अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम अगर आप एक बढ़िया सेल्समैन बन सकते हैं तो आप मैम कुछ भी चीज़ चाहे कैसी भी हो मैम उसको आप सेल कर सकते हैं। ओके, तो मैम इतना प्रेशर तो मैम करना ही पड़ेगा, हैंडल सेल्स में होता ही है, लेकिन मैम वही है कि ये स्किल मैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको ग्रोथ करनी है फाइनेंशियल सेक्टर में। कोई भी मैम कंपनी है उसका मैम रिवेन्यू तभी होगा जब वो मैम सेल्स करेगा कोई भी अपने प्रोडक्ट। ओके, गुड अंशुमन, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपके हिसाब से कोई ऐसे 2 स्किल्स बताइए जो एक जॉब में या फाइनेंशियल सेक्टर की जॉब में बहुत ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की बारे में बात करें तो मैम 2 स्किल्स तो यही ज़रूरी होंगे। मैम सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि मैम अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आपके लिए मैम कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप मैम अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को पिच ही नहीं कर पाएंगे क्लाइंट के पास तो मैम वो इंटरेस्ट ही क्यों लेगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और मैम एक मैम यही है कि ग्रूमिंग स्किल मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम अगर आप मैम क्लाइंट आपसे तभी बात करने को तैयार होंगे अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, ग्रूमिंग आपकी अच्छी हो, तभी मैम क्लाइंट। मैम फाइनेंशियल सेक्टर में यही है कि मैम ये 2 स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। डोंट यू थिंक ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रूमिंग? नो मैम, ट्रस्ट होता है, मैं मानता हूँ कि मैम अगर क्या नाम है जैसे कि मैम
कोई भी रेप्यूटेड कंपनी हो मैम, उस पर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो मैम ट्रस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैम क्लाइंट जैसे ग्रूम हो रहा है उसको मैम अगर हम पिच कर रहे हैं किसी को, तो मैम पहले हमें देखेगा, वो हमें एक उस कंपनी को नहीं देखेगा, तो मैम हमें देखेगा। अगर वो उसको लगेगा कि भाई इस बंदे में बात है, तो मैम वो हमारे प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाएगा, हमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा। चलिए, गॉट इट अंशुमन, थैंक यू सो मच। कपल ऑफ फीडबैक फॉर अंशुमन नाउ। यस मैम। आपने कहा फादर ऑफ ऑल बैंक्स टू आरबीआई। यस मैम। I think it's not a wrong to say father of all banks, Yes, but ma'am. a proper jargon, ma'am. it will be a banker to all banks. Banker to all. Or it's a regulator of a banking system. Okay, फिर आपने सैलरी की बात करी, that was quite okay. Yes, ma'am. You can just reframe your words and yes, you cannot say directly demand मत करो कि मुझे 2 लाख चाहिए, 3 लाख Yes, चाहिए as a fresher. Your answer का context was okay, but content can be really reworked. Yes ma'am. Okay, and then you told me about the skills. That is where I caught you. Yes ma'am. Okay, the most important skill is integrity. Is your own honesty, is your discipline. Yes, okay, because in this industry you are dealing with clients' money. Yes ma'am. Okay, this was one thing. और एक चीज आपने जो बोल दी थी बीच में से कहा था, लोग कहते हैं सेल्स डिफिकल्ट है। अरे यस मैम, ये मैम थोड़ा Okay, so this was not a very appreciated content. Rest, I think it's all good to go. Thank you. थैंक यू मैम।